कल एक नया चैप्टर शुरू होगा। ये लड़की अपने उज्जवल भविष्य के पन्ने लिखे, उससे पहले मैं इसके और शिव के बर्बादी की एक कहानी लिखने वाली हूं। हमारी प्यारी बहनिया बनेगी डॉक्टरिया। सच में? आपने बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है? हाँ, कौन है ये? ये शक्ति है हमारी भतीजी, ये इनके भाई साहब की बेटी। भैया भाभी तो रहे नहीं, छोटी सी थी ये। तब से लेके आज तक मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। आप बिलीव नहीं करेंगी, पर मेरा दिल इतना बड़ा है ना कि बच्ची को अकेली रख ही नहीं पाई मैं। और वैसे पता न हो तो कह दूं, अभी कुछ दिन पहले इसने हमें बताया कि इसे डॉक्टर बनना है। बस कोई आओ देखा न ताओ, हमने तो तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम इसे डॉक्टर जरूर बनाएंगे। बेटी को ऐसा ना लगना चाहिए कि भाई माँ पिता नहीं है, चाचा चाची हैं, तो मेरा सपना ही अधूरा रह गया। जिनके कारण हमारा सपना पूरा हो रहा है, उन डॉक्टर शिव को हमने बहुत चोट पहुंचाई है। नहीं! इसके सपने का तो पता नहीं, पर ये मेरे सपने में जरूर आने वाली है। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा इससे सेटिंग करने का। अरे हमारी दाई डिग्री, कांग्रेचुलेशन। मैं ना अपने हाथ से तुझे मिठाई खिलाती हूँ। तेरा दाखिला तो हो गया, पर ये जिस हालत में तू आई है ना इधर, तेरी बहन का दाखिला तो कभी नहीं होगा उसके ससुराल में। क्या सोच रहे होंगे वो लोग तेरे बारे में? हाँ, सॉरी चाची। ये सॉरी वाली, तेरी सॉरी के क्या मैं भजिए तलूं? ओहो, भजिए से याद आया, देख मैंने ना एक आधा बजी की सारी तैयारी करके रखी। फटाफट भजिए तल। और सुन, वो अपनी नई प्लेट है ना कांच की, उसमें ये सारा नाश्ता ऐसे हाई क्लास ऐसे रख के ट्रे में तू मत लेकर आना, रिम जिम लेकर आएगी। अरे उनको तो ऐसे लगना चाहिए ना कि उनकी होने वाली बहू कितनी होशियार है, एकदम स्मार्ट है, ऐसा मस्त। समझ गई ना? और ये सब काम हो जाएगा ना, बाद में ये तेरा हुलिया बदलना, समझी ना? अब पता न हो तो कह दूं, डॉक्टर बनने से पहले ना तू बन जाएगी पेशेंट। चल झट कर जे। उन्होंने कभी आज तक ऐसे रिएक्ट नहीं किया, हमेशा स्माइल करते हैं, वो भी बच्चों जैसे। अचानक आज क्या हुआ उन्हें? हम उनसे पहले भी लड़े, इतना चिल्लाए उनके ऊपर। अगर कोई और हो तो गुस्सा हो जाए, लेकिन वो फिर भी शांत रहे। पता नहीं आज क्या हो गया उन्हें। I'm sorry डॉक्टर शिव, शायद जाने अनजाने में हमने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। शक्ति नहीं, नहीं, नहीं। यार है तो बड़ी औसम, कैसे बताओ इसे? आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, हमारा सपना पूरा हुआ है, हमें तो खुश होना चाहिए। सिर्फ मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए।
लेकिन फिर भी हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? हम सिर्फ डॉक्टर शिव के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या है भूलना? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। शक्ति, क्या कर रही है तू? पागल, हाथ जल जाता अभी तेरा। सॉरी दीदी, हमारा ध्यान नहीं था। यहाँ रखा कर। दीदी, ऐसे अचानक ये लड़के वाले? मत पूछ। ये जो हमारी माँ है ना, वो कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता। कभी कभी तो हमें लगता है कि भोलेनाथ भी जब इनके बारे में सोचते होंगे ना, तो यही कहते होंगे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वैसे दीदी, आपको लड़का अच्छा लगा? अच्छा, अरे इसकी तो हम फ्रेंड रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें, हस्बैंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे? तुझे लगता है? नो चांस। ध्यान से सुन, तुझे ना हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो उस मिस्टर बर्तन कुमार के पास जा और उसे धीरे से बोल दे कि वो शादी के लिए मना कर दे। नहीं नहीं दी, लड़का आपको अच्छा नहीं लगा, आप मना कर दीजिए। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तू जानती नहीं क्या अपनी चाची को? तुझे पता भी आज क्या बवाल हुआ है घर में? जहर पीने वाली थी वो आज। नहीं, मुझे मरने दो, मेरा नहीं सुनना। मैं क्या? हाँ, और अगर अभी हमने मना कर दिया ना, तो हम सबको जहर पिला देगी। इस मुसीबत से निकलने का ना सिर्फ एक ही उपाय है कि वो लड़का ही शादी के लिए मना कर दे। और इसके लिए ना तुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तू करेगी ना? दी, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। नाटक मत कर। हम भी तो तेरे लिए आए थे ना, भूल गई? हम तेरे लिए कश्यप सदन आए थे। हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने किया है सिर्फ तेरे लिए। शक्ति, हम ना इस चप्पू से शादी नहीं करना चाहते। अरे ऐसे ससुराल का वासी बनने से अच्छा तो हम स्वर्गवासी बन जाए। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? शक्ति, प्लीज तो करेगी ना? प्लीज कर दे यार। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेंगे। लेकिन हमें भी आपको कुछ बताना है। हाँ, तेरे इंटरव्यू के बारे में ना हम सब कुछ आराम से सुन लेंगे, लेकिन अभी ये जो हमारा इंटरव्यू है ना, इसका कुछ कर दे प्लीज। कब तक खुद को तकलीफ देता रहेगा बेटा? नंदू ने हमें सब कुछ बता दिया है। क्यों खुद को सजा दे रहा है? अरे तूने तो अच्छा काम किया है। पता है बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी होती है? किसी का सपना पूरा कर पाना। और तूने वही तो किया है उस लड़की को वजीफा दिलाकर। आज तक तुम सिर्फ हमारे सुपर हीरो थे, अब उस लड़की के भी हो। सबसे बड़ा सुपर विलेन कौन होता है पता है बबुआ? जो किसी का अच्छा मूड खराब कर दे, किसी के हंसते हुए चेहरे पर आंसू लेकर आए। और आज वो काम मैंने कर दिया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मुझे तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, पर मैंने तो उसे धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई। आपका सुपर हीरो नहीं है, सुपर विलेन है। ना जाने क्यों मुझसे मेरा ये गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारा अतीत हमारे सामने आ जाता है तो प्लीज, आज कोई अतीत वतीत की बातें नहीं करते, सिर्फ आज की बात करते हैं। आज की बात करना चाहता है, शक्ति की बात करना चाहता है। भग्गू माँ प्लीज,
आप भी इस नंदू की तरह बात मत करो। इंटरव्यू से पहले ना वो अंधेरे में स्टोर रूम में बंद थी। मैंने तो उसे ये भी नहीं पूछा कि वो स्टोर रूम में बंद कैसे हुई। सिर्फ अपने दर्द की परवाह की। उस बेचारी का दर्द जाने बगैर उसे और दर्द दे दिया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मतलब गलती हो गई तुझसे। जब हमसे गलती होती है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? सॉरी बोलते हैं। एग्जैक्टली। जाकर सॉरी बोल दे। इजी पीजी। समझा मेरा BFF? एग्जैक्टली। जाके सॉरी बोल देता हूँ। इजी पीजी। थैंक यू BFF। इसीलिए आप मेरी BFF हो। जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है ना बकुआ, आप हमेशा मेरे काम आती हो। हम शिव का ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें ताक झांक करने की जरूरत नहीं है बड़ी। तुम जा सकती हो। नंदू। जी नानी। इधर आओ। जी नानी। अब हमें विस्तार पूर्वक बता कि कौन है वो लड़की। नानी, वो लड़की शक्ति शर्मा। ये दीदी बीना, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अभी तक हमने ये भी नहीं सोचा कि डॉक्टर शिव को कैसे मनाएं। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस लड़के को कैसे टरकाएं हम। क्या करेंगे पता नहीं। रिमझिम दीदी क्या करने वाली है। अरे 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 बेटा संभल के। लो, रिमझिम दीदी ने तो गेट सेट गो कर दी ऑलरेडी। आई एम सो सॉरी। वो क्या है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये ना इतनी शर्मीली है तो संस्कारी टाइप्स, तभी थोड़ी नर्वस हो गई है ना। कोई बात नहीं, जा जा इनके हाथ धुलवा दे। हाँ जा। चलिए हाथ धो लीजिए। आप वहाँ हाथ धो लीजिए, हम अभी आपके लिए टॉल लेके आते हैं। ठीक है। हाँ, मुझे शक्ति शर्मा का नंबर चाहिए। वही लड़की जिसने आज इंटरव्यू क्लियर की थी। सर एडमिन ऑफिस तो अभी बंद है, नंबर सुबह ही मिल पाएगा कल। पर मुझे उसका नंबर अभी चाहिए, बहुत जरूरी है। सॉरी सर, मैंने सिस्टम चेक किया, सिस्टम तो लॉग आउट है, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ओके, सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी क्योंकि मैंने आपको परेशान किया, और थैंक यू क्योंकि आपने पूरी कोशिश की। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। मेरा क्या गुड डे होगा? किड में गुडनेस कैसे रहेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? नौटंकी शुरू करने का टाइम चालू। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाइए। नहीं मंदिर नहीं, आज तुम नहीं बोलोगी बीच में। रोकना चाहती भी रही हूँ भाई साहब, क्योंकि शिव को मेरे सामने सर उठाने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। रिमझिम दीदी भी पता नहीं कहाँ फंसा के चली गई हमें। हमारे हाथ गंदे हैं, आप नल खोल देंगे जरा प्लीज। कैसे कन्विंस करूँ इसे रिमझिम दीदी से शादी करने के लिए मना करने के लिए? वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। सच में? हाँ वो कहिए ना। देखिए हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारी दीदी है ना, वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है। और अगर उन्होंने मना किया तो चाची जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। तो क्या आप शादी के लिए मना कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब अगर आपकी दीदी रिश्ता नहीं करना चाहती और हमने मना कर दिया तो कोई पंगा ही नहीं होगा ना घर पे, है ना? वैसे आपका क्या स्टेटस है? सिंगल, मैरिड, इन रिलेशनशिप या फिर इट्स कॉम्प्लिकेटेड? रंजन बेटा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम हाथ धोने आए थे। रिमझिम जी टॉवल लेने गई है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। ये रिमझिम भी नो। ये ले। मना किया था ना तुझे, किसके सामने मत आना। जा यहां से। ये लड़के वाले भी ना, घर में एक से ज्यादा लड़कियां हो तो उन्हें तो लगता है कि बस टेबल पे मेनू कार्ड पड़ा है, रिश्ता तो बाद में करेंगे, पहले देख ले कितनी वैरायटियां हैं, जैसे बाप का माल। और माँ बता, मामी आप जाओगे तो बात और बिगड़ जाएगी मामी, प्लीज। शांत शिव, शांत शिव, शांत शिव। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तूने अस्पताल में सबके सामने मंदिरा का अपमान किया, उसकी बात काटी। क्या समझता है तू अपने आप को? तो रुक जाइए। ये तो सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट सीन चल रहा है, बड़ा मजा आएगा। आ गई,
आग लगाकर हाथ सेकने के लिए। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मंदिरा का अपमान हुआ तुम्हारी वजह से। शिव की पिटाई हो रही है तुम्हारी वजह से। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जो हालत है, सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह। बस हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं। आप मुझसे बात कीजिए। गूंगे के मुंह में जबान आ गई, क्या बात है। अब देखते हैं भाई साहब क्या करते हैं। तुझसे बात नहीं करूंगा मैं, तेरी आज खाल उधेड़ दूंगा। शांत। अब बात करने को बचा क्या है? आज ये घर, हॉस्पिटल, कारोबार सब मंदिरा की वजह से बचा हुआ है। तू क्या धौल जमा रहा था? तू मंदिरा से बड़ा ट्रस्टी है, हाँ? तू भूल गया कि वो तेरी चाची है, रिश्ते में तुझसे बड़ी है, समझ में तुझसे बड़ी है। बोल। शांत शिव। और तू क्या है? तू क्या है? इस घर पे बोझ, कलंक। अगर इस शहर में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है तो मंदिरा की वजह से है। फार्मा बिजनेस चल रहा है मंदिरा की वजह से। हॉस्पिटल के पास जो पावर है वो मंदिरा की वजह से। इस ट्रस्ट के पास जो थोड़ी पावर बची है वो मंदिरा की वजह से है। और तूने उसका अपमान करने की जुर्रत की। तुम मंदिरा को याद दिला रहे थे कि मेरे पिताजी ने ये ट्रस्ट क्यों बनाया। तुम्हें लोगों को पुरानी बात याद दिलाने का बहुत शौक है ना? चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी नाकामयाबी के बारे में। तुम्हारी बस अगर मैं गलत होता और आप मुझे 100 और थप्पड़ मारते तो मैं ना नहीं कहता। 1000 और गालियां देते मैं ना नहीं कहता। पर आप पापा हैं और आपको पलट के जवाब ना देना मेरी मर्यादा है। आप पापा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं। इस केस में मैं सही हूं और आप गलत हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अब ना मुझसे ऊंची आवाज में बात कीजिए।
और ना ही मुझ पर हाथ उठाइए। क्योंकि फिर भी अगर मैंने आपको हाथ उठाने दिया तो सही सोच के साथ गलत बर्ताव होगा, और ये मैं होने नहीं दे सकता।